दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आरओ या आरओ के लिए, तो उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो से आपको ये सहायता मिलेगी कि आपको वैदिक संस्कृति में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम्स में पिछले वर्ष पूछी गई हैं। और यूपीपीएससी का जो पैटर्न रहता है, उसी के आधार पर हम देखेंगे कौन-कौन से पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, भारत में आर्यों के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए मत दिए गए हैं, कहाँ से आर्य आए थे और ये मत किसका था, तो ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे सप्त सिंधु क्षेत्र से जिन इन्हें मतलब आर्यों को माना गया था कि सप्त सिंधु क्षेत्र के रहने वाले थे आर्य। तो ये किसका मत था, तो डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद जी का था। मध्य देश से देखिए डॉक्टर राजबली पांडे जी ने माना था कि ये वहाँ से आए थे। कश्मीर के बारे में ध्यान दीजिएगा, कश्मीर को आदि स्थल माना गया था। किसने माना था, एल डी कल्ला ने माना था। इसके अलावा देखिए बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें माना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आपके आ चुका है। इसके अलावा देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जर्मनी पिनका हर्ट ने माना था। मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ से किन्होंने माना, तो मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से है जो कि आए हैं। इसके अलावा पामीर तिब्बत से किसने माना था, तो दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने माना था कि आर्य पामीर तिब्बत की तरफ से आए हैं। और केथ और पॉजिस्टर भी है जो कि ये मानते थे। अब देखिए, जो वैदिक काल है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर ऋग्वैदिक काल में विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसे देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में देखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण, तो ये इंपॉर्टेंट राजनीतिक इकाइयाँ जो लिखी हैं ये महत्वपूर्ण। जैसे ग्रह की इकाई कुलप या पिता होता है, ग्राम या गांव की इकाई ग्रामणी होती है, विस या कबीला या कैंटन के जो मुखिया होते हैं ये विषयपति होते हैं, जन के जो मुखिया होते हैं ये राजा होते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें जो है पैतृक राजतंत्र है जो कि चलता था। राजा का पद देखिए सामान्य होता था। राजा को क्या कहते थे, तो गोप जनस्य कहा जाता था, जिसे पूजा का रक्षक कहते थे। और पूरा भेदता, जिसे हम नगरों पर विजय पाने वाला भी है जो कि कहते हैं। राजा का पद देखिए दैवीय नहीं समझा जाता इस समय मन। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को क्या कहते थे, तो उपस्थि या इव्य है जो कि कहा जाता था। इसके अतिरिक्त भी अन्य पदाधिकारी थे, जैसे कि सूत पुत्र आप जानते हैं, रथ जो चलाते हैं। इसके अलावा रथकार और करमार हो गए, जिन्हें रत्नी भी है जो कि कहा जाता था। राजा समेत जो है कुल 12 रत्नी होते थे जो राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए सभा की बात करें तो सभा मूलतः एक परिवार आधारित ये सभा होती थी, जो कि जिसमें आपके कबीले के जो है बुजुर्ग होते थे ना, वही सभा में शामिल होते थे। इसमें भाग लेने वाली महिलाओं को क्या कहते थे, तो सभावती है जो कि कहा जाता था। इसके अलावा देखिए इसमें समिति होती थी। समिति जो है छोटे लोगों की व्यवस्था होती थी, यानी इसमें देखिए इसमें राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। और अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की पुत्रियों के रूप में देखा जाता है। सभा एवं समिति के बीच एकमात्र अंतर यह था कि सभा जो होती थी न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी, जबकि समिति के पास यह ऐसा अधिकार नहीं था। और समिति सामान्यतः वर्तमान में आप देखेंगे तो लोकसभा जैसी थी, यानी आम लोगों की जनता थी। राज्यसभा उससे ऊपरी क्लास की थी। ये भी माना जाता है कि सभा और समिति प्रजा द्वारा निर्वाचित दो परिस्थिति थी। इसके बाद देखिए विदत क्या होता है, तो विदत देखिए जन्मदात्री संस्था थी, जिसमें सभा समिति और सेना की उत्पत्ति है जो कि मानी जाती थी। यह आर्यों की प्राचीनतम जनसभा होती थी। विदत में ही उपज का वितरण होता था। इनमें महिलाएं भी हैं जो कि भाग लेती थी। अब देखिए न्याय की बात करें तो झगड़ों के निर्णायक को हम लोग मध्यमसी मध्य में पढ़ने वाला कहा जाता था। और गांव के न्यायाधीश को तैत्रीय जो संहिता है उसमें ग्राम्यवादीन है जो कि कहा जाता था। उस समय देखिए ऑर्डियल प्रथा, जैसे गर्म कुल्हाड़ी या अग्नि पानी आदि से परीक्षा लेना, ये सब चीज़ें प्रचलित थी उस समय। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, और फैक्ट्स भी इसमें काफ़ी भर भर के रहते हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए देव, जिसे हम आकाश कहते हैं, इससे ऋग्वैदिक देवों में सबसे प्राचीन है जो कि माना जाता है। ठीक है। कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में है जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बौधायन के अनुसार जो है वानप्रस्थी दो प्रकार के होते थे, पचमानक और अपचमानक। ठीक है। 4 वर्णों के कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है वर्णों के बारे में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को जो है ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा है। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सामान्यतः जो और सब चीज़ें होती हैं वहाँ आप देखते हैं, आपको सुनने में मिलता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से बड़े थे, लेकिन एकमात्र शतपथ ब्राह्मण है जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो कि माना गया है।
सर्वाधिक लौहपुंज जो है अंतरंगी खेड़ा से है जो कि मिलता है। मैत्रेयी संहिता जो है ना, इसमें स्त्री को क्षुद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए मैत्रेयी संहिता में है जिसमें स्त्री को शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए सामाजिक जीवन की बात करें तो देखिए आर्य समाज जो था ये पितृसत्तात्मक था, यानी पिता जो है परिवार का मुखिया होता था और पुत्र प्राप्ति होने के लिए देवताओं से कामना है जो कि की जाती थी। उसमें देखिए संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन भी था। स्त्रियों की स्थिति की बात करें, देखिए स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में तो सही थी। यहाँ पर देखिए विधवा विवाह का भी प्रचलन था, अंतरजातीय विवाह का भी यहाँ पर प्रचलन था। यहाँ पर देखिए पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। यानी स्त्रियों की स्थिति आप देखेंगे काफ़ी अच्छी थी। स्त्रियाँ जो होती थी ये पति के साथ यज्ञ में भाग भी ले लेती थी। एक ही विवाह इस समय किया जाता था, लेकिन राजा और अमीर लोग एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। नारी को शिक्षा प्राप्त करना, नृत्य संगीत आदि की स्वतंत्रता थी। और विवाह जो है 16-17 की उम्र में होता था, ये भी एक अच्छी चीज़ थी। समाज में जो है देखिए नियोग प्रथा, यानी पुत्र विहीन विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से यौन संबंध स्थापित करना, ये भी था। ये भी ध्यान दीजिएगा नियोग प्रथा क्या होती है, यानी अपने देवर से जो शादी की जाती थी उसे हम नियोग प्रथा जो कि कहते थे। ध्यान दीजिएगा नियोग प्रथा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, उस समय प्रचलन था। अंतरजातीय विवाह भी है जो कि होते थे, लेकिन आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह यहाँ पर निषिद्ध था, यानी आर्य वर्ण वाले दास वर्ण से नहीं कर सकते थे। यहाँ पर देखिए कन्या को विदाई के समय उपहार और द्रव्य दिए जाते थे, जिसे हम क्या कहते थे, वातु कहा जाता था। क्या कहता था, वातु। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को देखिए राजनीति में भाग लेना और संपत्ति संबंधी कोई भी अधिकार नहीं था, ये दोनों अधिकार नहीं थे। बाकी सब चीज़ों में देखिए यज्ञ में भाग ले सकती थी, वो नृत्य कर सकती थी, शिक्षा ले सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार उनको नहीं था और ना ही राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। भोजन और पहनावा की बात करें, देखिए गाय को अघन्या इस समय कहा जाता था। देखिए आर्य जो है सामान्यतः शाकाहारी थे और कुछ ही अवसर पर है जब ये मांस का प्रयोग करते थे। आर्य मुख्यतः दूध व दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते थे। अब देखिए वस्त्रों के प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीवी क्या होता है, तो कमर के नीचे पहने जाने वाला जो वस्त्र था उसे नीवी कहा जाता था। वास कमर के वस्त्र के ऊपर, कमर के जो ऊपर वस्त्र पहना जाता था उसे वास कहते हैं। अधिवास चादर या ओढ़ने को है जो कि कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था ध्यान दीजिए, संभवतः कर्म आधारित। इसमें ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल तक ना ये चीज़ बदल जाती है और ये जन्म आधारित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का है जो कि उल्लेख मिलता है। इसमें देखिए ब्रह्मा को मुख से बताया गया है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकलते हैं और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। कौन सा है, पुरुष सूक्त जो आपका ऋग्वेद का है, 10वां मंडल। ठीक है। इसको देखिए कृषि की बात करें तो गेहूं और जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था सबसे पहले। इसको देखिए ऋग्वैदिक काल जो है चावल से परिचित नहीं थे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चावल से परिचित जो है नहीं थे। ऋग्वेद में 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, एक उर्वरा जो उपजाऊ भूमि होती थी और दूसरी बंजर जिसमें जो है कृषि नहीं हो पाती थी। इसका देखिए कृषि संबंधित प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में है जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और देखिए और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए ये आपके लिए प्राचीन नाम है नदियों के। ये नदियों के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे वितस्ता को हम झेलम नदी कहते हैं, अस्कनी चिनाब नदी है, पुरुषुड़ी ये रावी नदी है, सतुद्री सतलज है, विपाशा व्यास नदी है और कुभा काबुल है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सिंध नदी है, सदनीरा गंडक नदी है। इसके बाद देखिए ऋग्वेद में विभिन्न शब्दों का उल्लेख, तो सबसे ज़्यादा देखिए इंद्र शब्द का उल्लेख होता है 250 बार। इसके बाद अग्नि शब्द का 200 बार और वरुण शब्द का 30 बार, जन का 275 बार। तो देवताओं में ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा इंद्र का उल्लेख है, फिर इसके बाद अग्नि का मिलता है। इसको देखिए पशुपालन की बात करें तो आर्य जो है गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में करते थे। युद्ध का प्रमुख कारण गाय ही थी, क्योंकि गाय का जो लोग अपमान करते थे, इसी कारण से गाय को चुरा ले जाना, ये सब चीज़ें प्रमुख कारण था। गाय यानी उस समय बहुत ज़्यादा बहुमूल्य थी। इस समय के लोग देखिए गाय, बैल, भैंस, घोड़े, बकरी आदि को पालते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए आर्य बाघ, बतख, गिद्ध आदि से परिचित नहीं थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इस काल में देखिए व्यापार वाणिज्य जो है ये पड़ी वर्ग के हाथों में था। पड़ी अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध होते थे, यानी जो बनिया होते हैं उन्हें पहले उस समय के जो है पड़ी कहा जाता था। उन्हें व्यकनाट या सूदखोर भी है जो कि कहा जाता था। क्रय विक्रय हेतु हम विनिमय प्रणाली का है जो कि प्रयोग करते थे, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था।
आर्य जो है देखिए उस समय समुद्र से परिचित थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ऋग्वेदिक आर्य जो होते हैं लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में कपास का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। कताई बुनाई का कार्य जो है स्त्री पुरुष दोनों है जो कि करते थे। आयस जो है, आयस शब्द का प्रयोग हम सामान्यतः तांबे और कांसे के लिए है जो कि उस समय करते थे। बढ़ई जो होता देखिए शिल्पियों का मुखिया होता था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके लिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत और एवं पुत्र को परिवार का रक्षक है जो कि माना जाता था। इससे मानसिकता आपको समझ में आ रही होगी कैसी थी। उससे मतलब पुत्र को ही सब कुछ माना जाता था। पुत्री को लेकर हीन भावना उस समय से ही पड़ी है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुत्री जन्म पर खेद और पुत्र जन्म पर हर्ष व्यक्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95 सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वांश का संवाद है। अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले पुथवैन्य ने हल एवं कृष को जन्म दिया था। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं जो कि एक ईरानी ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्द, व्रात तथा गढ़ सेना की इकाइयाँ थीं। ऋग्वैदिक काल में गंधार ऊन के लिए प्रसिद्ध होता था। ऋग्वेद में देखिए हिमवंत जिसे हम हिमालय भी कहते हैं, यहाँ पर देखिए पर्वत श्रेणियों का भी उल्लेख था। मुजवंत या शिलावंत हो गए जिसे हम सुलेमान कहते हैं वर्तमान में। इसके बाद देखिए उत्तर वैदिक कालीन 14 प्रकार के पुरोहितों के पुरोहित के जो प्रधान होते थे इसे हम ऋत्विज है जो कि कहते थे। ऋग्वेद में देखिए सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता था जिसे नदियों में प्रमुख इसका समानतः मतलब था। ये सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी। मैक्स मूलर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहते थे। किसे कहा था? जिसमें हम लोग देखिए ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया जाता था। इसे हेनोथिज्म है जो कि कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात करें तो देखिए पृथ्वी के देवता हम किसे मानते थे? तो पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती को मानते थे। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु हो गए, पर्जन्य, आप, यम, प्रजापति हो गए। आकाश के देवता में वरुण देव हो गए, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन हो गए। आर्य लोग देखिए जिन प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे उन्हें देवता मानकर पूजने लगते थे। आज के समय में ऐसे चलता है जिन जिन चीज़ों के बारे में हमें आज तक विज्ञान ने जानकारी नहीं प्राप्त कर पाई है, उनका विश्लेषण नहीं कर पाए, तो उसे हम आज भी दैवीय शक्ति मानते हैं। बाकी जिनके बारे में जानकारी मिली है उसे हम साइंस का रूप दे देते हैं। इंद्र देखिए विश्व का स्वामी था। वरुण जगत का नियंता कहा जाता था और देवताओं का पोषक भी कहते थे। उसे ऋतु का नियामक भी है जो कि कहते थे किसे? वरुण को। अग्नि को चर अचर का ज्ञाता तथा जाति वेदस भी है जो कि कहा जाता था, ठीक है। इसको देखिए वाग्देवी, सरस्वती जंगल की देवी आख्यानी तथा सिंधु नदी को भी देवी की मान्यता है जो कि मिले थी। ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए यूपीएससी में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था कौन सा? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ थी। यहाँ पर देखिए यज्ञ में मनुष्य बल के कोई उल्लेख है जो कि नहीं मिलता है। मंदिर या मूर्ति पूजा का भी इस समय कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए 5 महायज्ञ हैं, ये आपको ध्यान देना। 5 महायज्ञ में आपके देखिए ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ आता है जिसमें प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता दिखाई जाती है। देवयज्ञ जो है ये देवताओं के प्रति कृतज्ञता थी। मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसे आप छोड़ सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 4 धार्मिक जो पुरोहित हैं ये ध्यान दीजिएगा। होत्र, उद्गाता, अथर्वयु, ब्रह्मा। होत्र जो था ये ऋग्वेद की जो प्रार्थना पूजा करवाते थे इन्हें पुरोहितों को होत्र कहा जाता था। उद्गाता जो था ये सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित कहलाता था। अथर्वयु जो था ये यजुर्वेद संहिता का जो मंत्रोच्चारण करता था इसे हम अथर्वयु कहते हैं। और ब्रह्मा जो होता था ये इस बात की जाँच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या मंत्रोच्चार शुद्ध किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ब्रह्म के उल्लेख की बात करूँ तो ये अथर्ववेद से संबंधित था। अब देखिए 16 संस्कार में आपके गर्भाधान आता है, पुंसवन आता है, बहुत से देखिए ये सब नाम आप ध्यान दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे गर्भाधान संतान की प्राप्ति के लिए। इसके बाद देखिए जात कर्म बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला कार्य। निष्क्रमण पहली बार घर से निकलना। चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार। इसके बाद देखिए उपनयन इंपॉर्टेंट है। शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञ जो किया जाता है, यज्ञोपवीत धारण करना। इसके बाद देखिए विवाह संस्कार, स्त्री पुरुष का विवाह। वानप्रस्थ संसारिकता से दूर होना। अंत्येष्टि ये मरने के बाद किया जाने वाला काम कहलाता है। 3 ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण जो होता है यज्ञ आदि करवाना देव ऋण कहलाता है। पितृ ऋण जो है धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना, इसे पितृ ऋण कहा जाता है। ऋषि ऋण जो होता है ये विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया उत्तर वैदिक काल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अब समाज का स्तर जो है, सामाजिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा गिरने लगती है। राजनीतिक दशा में आप देख सकते हैं आर्य सभ्यता का विस्तार होता है
और राज्य जो है बड़े होने लगते हैं। इस काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे राजा के अधिकारों में वृद्धि होगी वैसे वैसे राजा को देखिए देवता का प्रतीक मानने जाने लगा था। और सभा और समिति नामक संस्थाएं इस समय भी राजा पर अंकुश लगाती थी। राजा के निर्वाचन और निष्कासन में जनता का हाथ होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा का दैवीय उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है जो कि मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में है जो कि मिलता है। ठीक है, अब इसको देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशा के राज्य एवं उनके यज्ञ करने के अधिकार, जैसे देखिए पूर्व में क्या कहा जाता था, इसे साम्राज्य कहा जाता था जो एरिया होता था। पश्चिम में स्वराज्य कहा जाता था। और पूर्व के राज्यों को सम्राट कहते थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। पश्चिम के राज्यों को स्वराट कहते थे। उत्तर के राज्यों को विराट कहते थे। और दक्षिण के राज्यों को भोज या सर्वराट कहते थे। और मध्य देश के राज्यों को राजा है जो कि कहते थे। उत्तर वैदिक काल में देखिए सर्वप्रथम करों की निर्मित व्यवस्था का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। नियमित व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है टैक्स को लेकर। बलिकृत शब्द यह इंगित करता है कि कर का बोझ वैश्य वर्ग के लोग वहन करते हैं, यानी स्टार्टिंग वैश्य वर्ग से हुई थी। संभवतः आय का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर की अदायगी अन्न एवं पशु दोनों प्रकार के रूप में की जा सकती थी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सर्वप्रथम कुल का उल्लेख मिलता है। परिवार संयुक्त और पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर पिता के अधिकारों में वृद्धि होती है। पुत्र को यहाँ पर पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता था, ऐसा पिता कर सकता था। वर्ण व्यवस्था की बात करें, देखिए इस काल में जो जाति व्यवस्था थी ये वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर उदय हो जाता है। इसमें देखिए 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर देखिए अस्पृश्यता का जो उदय तो नहीं हुआ था, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार जो है शूद्रों को नहीं था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, यानी शूद्रों को छूए तो नहीं, अस्पृश्यता तो नहीं थी, लेकिन इस समय जो है शूद्रों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें क्षमा कीजिएगा यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शूद्रों को इनका अधिकार नहीं था। शूद्रों को हम अनस्य प्रेयस जो कि है कहते थे। इसका मतलब था तीनों वर्णों का सेवक है जो कि इसे कहा जाता था, अनस्य प्रेयस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। गोत्र के लोगों का, यानी एक ही गोत्र में लोगों का परस्पर विवाह यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इस काल में जाति परिवर्तन करना कठिन हो गया था। स्त्रियों की दशा की बात करें तो स्त्रियों की दशा में यहाँ पर क्या कहते हैं, कमी देखी जाती है। उनकी स्थिति में गिरावट देखी जाती है। पैतृक संपत्ति के अधिकार में यहाँ पर कमी आती है। इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन था। इससे राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों में भी कमी आती है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि जो हैं विदुषी कन्याओं का भी उल्लेख है जो कि मिलता है। इसके बाद देखिए जवालोपनिषद है, जहाँ पर चारों आश्रम का है जो कि उल्लेख मिलता है। वो आश्रम कौन कौन से? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ठीक है, इसको देखिए पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ जो है देखिए इसकी संख्या 4 थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो देखिए उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। कौन? तो पूषण। पूषण जो है देखिए ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता है जो कि हो जाते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में क्रौंच या मैनॉक पर्वतों का उल्लेख है जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य है जो कि कहा जाता था। अथर्ववेद में जो परीक्षित भगवान थे इनको मृत्यु लोक का देवता है जो कि कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है जो कि कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में रेवा, जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं, और सदानीरा नदियों का उल्लेख है जो कि मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा वाजस्नेयी संहिता में है जो कि मिलता है। तीनों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है जो कि मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्या चीज़ें महत्वपूर्ण, देखिए ऋग्वेद के बारे में आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता, देखिए प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? तो मगुछंदा हैं। और तृतीय मंडल के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए, विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना भी की थी। खष्टम मंडल की जो रचना थी ये भरद्वाज ने की है। सप्तम मंडल वशिष्ठ भगवान ने लिखी है, वशिष्ठ जो ऋषि थे। इसके बाद देखिए दसम मंडल आपका जो है महासूक्ति, पुरुष सूक्त, जिसमें चतुर्वर्ण का वर्णन मिलता है, तो इन्होंने की थी। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के बारे में भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए यजुर्वेद 2 भागों में था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें देखिए मात्र मंत्रों का है जो कि
संग्रह मिलता है शुक्ल यजुर्वेद में, और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और गद्य दोनों प्रकार के काव्यों का संकलन है जो कि मिलता है। सामवेद की बात करें, देखिए ये वेदत्रयी के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेदत्रयी है जो कि कहा जाता है। अथर्ववेद इनमें शामिल नहीं था। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या 1549 है। देखिए इसमें इसके 3 पाठ हैं, कौथुम संहिता, जैमिनीय संहिता और रणायनीय संहिता। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना वगैरह ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो अनुष्ठानिक यज्ञ की बात करें तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अग्नि स्टोम यज्ञ के बारे में भी जरूर आपको पढ़ना है। इसको देखिए, ये वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में जैसे ऐत्रेय और कौसुकी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सामवेद में देखिए पंचविश ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, खड़वीश और जैमिनी आते हैं। यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण आते हैं। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण आते हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए और क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर जो आर एस शर्मा की NCERT की बुक आती है ना, उसका मैंने अच्छे से नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको कवर कराया है, थ्योरी को अच्छे से, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर विवाह के बारे में 8 प्रकार के विवाह होते थे। जैसे ब्रह्म विवाह जो था, माता पिता द्वारा वर चुनकर समान वर्ण में अपनी वयस्क कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह में बिना लेन देन के विवाह है जो कि किया जाता था। गंधर्व विवाह देखिए प्रेम संबंधों के आधार पर जो विवाह होता था, इसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह क्या होता था, कन्या को उसके माता पिता से खरीदा जाता था, इसे असुर विवाह जो कि कहा जाता था। तो विवाह के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में जानकारी मिलती है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिया गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वैदिक युगीन जो शब्दावली है, इसके बारे में भी आपको ये शब्दावली अच्छे से याद होनी चाहिए। जिसके ब्रीही चावल कहा जाता था, वातु दहेज को कहा जाता है। इसके बाद देखिए तक्षक क्या होता था, बढ़ई को कहा जाता था। संग्रहित्री किसे कहते हैं, शाही खजाने का प्रभारी होता था। जो भागदूत जो है कर संग्राहक होता था। गायों की गवेक्षण, इसे हम गविष्टि कहते थे। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, तो देखिए यहाँ पर अमाजू जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिला होती थी उसे अमाजू कहते थे। स्पष्ट जो है गुप्तचर को कहते थे। इसके बाद देखिए उर्दर क्या होता था, अनाज नापने के ये बर्तन होते थे, ठीक है। संदेश वाहक को पालागल कहते थे। इसके बाद देखिए उर्वरा जुते हुए खेत, वाप्त नाई को कहा जाता था। लांगल इसे हम हल कहते हैं। सीता जो है हल निर्मित नाली होती थी। अवध जिसे हम कूप कहते थे। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं, इन्हें हमने देख लिया है। अगला आपका महाजनपद काल है, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको देखिए और भी यदि एक डिटेल से पढ़ना है अच्छे से नोट्स सही, तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री की, उसे आप कवर कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।